नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से एसबीआई में अगर आपका सैलरीड अकाउंट है और आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रेलवे एम्प्लॉय हैं तो फिर आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलता है उसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। और इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आपका जो सैलरी है उस हिसाब से आपका एक कैटेगरी होता है, मतलब सैलरी अकाउंट का एक कैटेगरी होता है, उस हिसाब से आप लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं वो होता है सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम एंड रोडियम। और सबसे पहला जो बेनिफिट जो मिलता है एक सैलरीड अकाउंट को वो होता है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। ऑटो स्वीप फैसिलिटी से आप लोग एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर एफडी रेट्स का मतलब बेनिफिट उठा सकते हैं। उस थ्रेशोल्ड के ऊपर जब भी आपका अमाउंट जाएगा, मतलब सेविंग्स में जो रखा हुआ है, तो उस पर आप लोगों को एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और आप वो जब चाहे निकाल भी सकते हैं। माइन्यूट पेनल्टी लगता है अगर आप लोगों ने मैच्योरिटी से पहले निकाल दिया, बट फिर भी वो जो सेविंग्स का जो अभी के टाइम पे अगर 2.5% का जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उससे तो ज़्यादा ही होगा। एंड इसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट, तो काफ़ी सारी बेनिफिट्स आप लोगों को डेबिट कार्ड के अंदर मिलता है, जैसे कि फ्री 1 ईयर अमेज़ॉन प्राइम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। हालांकि ये जो भी जितने भी बेनिफिट्स हैं ये मैंने अवेल अभी तक नहीं किया है, लेकिन आप लोग बैंक में जाके इसके बारे में क्वेरी करके बेनिफिट्स ले सकते हैं। और अगर किसी ने यूज़ किया हो इन बेनिफिट्स के बारे में तो फिर वो लोग कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। बाकी जो है डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस, अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोगों को फ्री मिलेगा हर क्वार्टर में। देन एज़ पर आपका जो भी कैटेगरी है। देन उसके बाद मूवी टिकट्स हो गया, उस पर भी ऑफ मिलेगा अगर आप बुक माई शो में से कर रहे हैं। देन मेक माई ट्रिप में भी आप लोगों का ऑफ रहेगा। देन अगर आप लोगों का प्लेटिनम या फिर रोडियम कैटेगरी है तो आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे गोल्फ, स्पा, जिम, हेल्थ चेकअप, ये सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेंगी। देन नेक्स्ट जो बेनिफिट मिलता है वो होता है क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में आप लोगों का जो ये जॉइनिंग फ़ी होता है पहले तो वो नील हो जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स हैं जो कि फ्री होंगे। तो स्पेशली वो लोग जो अपनी क्रेडिट मतलब जिनके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और एक क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हैं, विदाउट क्रेडिट स्कोर क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल होता है, बट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री ऑफ जॉइनिंग फ़ी मिल जाएगा क्योंकि आप लोगों का सैलरीड अकाउंट है। तो आप लोग पहले तो इनिशियली ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, फिर आप लोगों का अगर मतलब अगर चेंज भी करना हो, स्विच भी करना हो, तो इस क्रेडिट कार्ड से आप लोग अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा के कुछ टाइम तक यूज़ करके क्रेडिट स्कोर बढ़ाइए। उसके बाद आप लोग अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो स्विच कर लीजिए। और नेक्स्ट जो मैं बोलूँगा, अच्छा इसमें वेवर भी देख लीजिए, जो जो मतलब 50,000 का खर्चा करेंगे तो फिर ये जो एनुअल फ़ी है वो भी माफ़ हो जाएगा अगर आपका सिंपली सेफ क्रेडिट कार्ड है तो। वैसे ही अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लिमिट है, मतलब इतना खर्चा करने पे वाया क्रेडिट कार्ड एनुअल फ़ी माफ़ हो जाएगा। देन बाकी के ये जो फैसिलिटीज़ हैं आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सब आप लोगों को मिलता है अगर आप लोग सैलरी मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को सैलरीड अकाउंट है तो। देन नेक्स्ट जो आता है वो सबसे बढ़िया जो फैसिलिटी है वो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का। इसका मैं आप लोगों को एक लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उधर से मतलब डिटेल में देख लीजिएगा एसबीआई के वेबसाइट पे। मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर आप लोगों का पर्सनल एक्सीडेंट का कुछ अगर हो गया है तो फिर आप लोगों को मतलब 1 करोड़ रुपीज़ मिल जाएगा अगर डेथ हो गया पर्सनल एक्सीडेंट के कारण, आपके नॉमिनी को मिलेगा। देन अगर आप लोगों को डिसेबिलिटी हो गया है तो फिर 80 लाख मिलेगा परमानेंट डिसेबिलिटी में। इन केस एयर ट्रैवल करते टाइम आप लोगों का डेथ हो गया तो फिर 6 करोड़ मिल जाएगा। और मान लीजिए कि आप लोगों का कोई पर्सनल एक्सीडेंट होता है, उसमें आप लोगों का कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी आया, आप लोग एयर एम्बुलेंस का खर्चा आया, और भी जो भी खर्चे हैं, एम्बुलेंस चार्जेस, इन सब के लिए एक्स्ट्रा मतलब इन सब को भी कवर किया गया है। इसमें जो भी खर्चा आएगा वो आप लोगों का सैलरीड अकाउंट होने की वजह से बैंक पे करेगी। और मान लीजिए कि जिस टाइम पे आप लोगों का मतलब मान लीजिए कि किसी कारण से जब डेथ हो गया, अगर उस टाइम पे मतलब चाइल्ड है तो फिर उनके लिए भी मतलब वो दिया जाएगा, मतलब पैसा दिया जाएगा कि उन लोगों को भी इंश्योर किया जाएगा। मतलब जैसे कि लड़की के चाइल्ड मतलब मैरिज के लिए आप लोगों का तो डेथ हो गया उस टाइम पे, तो फिर मैरिज के लिए पैसा देगी बैंक। देन ये आप लोग जो डिटेल से वो देख लीजिएगा, मतलब साइट पे मैं लिंक दे दूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ के आप समझ जाइएगा। देन जो नेक्स्ट बेनिफिट मैं बोलूँगा मिलता है वो है कंसेशन इन एनुअल लॉकर। ये अगर आप लोगों का डायमंड कैटेगरी का अगर अकाउंट है तो फिर 50% मिलेगा डायमंड एंड अबव के लिए, और उससे नीचे नील। देन नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है
आप लोगों को फ्री इंटरनेशनल रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा या फिर इंटरनेशनल रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड। दोनों का ही मतलब दोनों ही बहुत बढ़िया डेबिट कार्ड है। प्लैटिनम में आप लोगों का जो पर डे का जो एनुअल ट्रांजेक्शन मतलब पर डे का जो डेली लिमिट है ट्रांजेक्शन का वो 1 लाख है, और सेलेक्ट में शायद से 2 लाख है। तो आप लोग मतलब आराम से कैश निकाल सकते हैं और काफ़ी कैश निकाल सकते हैं एटीएम से विदाउट एनी प्रॉब्लम। और पीओएस लिमिट भी प्लैटिनम डेबिट कार्ड का 2 लाख है, और इसका मेरे को आइडिया नहीं है, लगभग शायद 5 लाख होगा। पर डे आप लोग इतना खर्चा कर सकते हैं, बताइए। ये बेनिफिट आप लोगों को बाकी के डेबिट कार्ड्स में नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो है, और हाँ, ये जो डेबिट कार्ड है इसमें मतलब ये फ्री मिलेगा, मतलब एनुअल आप लोगों का एनुअल चार्जेस भी नहीं लगने वाला। देन नेक्स्ट जो है, अच्छा हाँ, ये जो फॉर्म है ये आप लोग भर सकते हैं आप लोगों का जो सेविंग्स अकाउंट है उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कराने के लिए। ये आप लोगों को एसबीआई के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, या फिर आप लोग बैंक में जाकर डायरेक्ट ऑफलाइन अगर आप लोग फॉर्म मांगेंगे सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवाने के लिए, तो आप लोगों को वहाँ से बैंक से ही मिल जाएगा, आप लोग भर के दे सकते हैं। और इसमें अगर आप लोग डायरेक्ट भरते टाइम ऑटो स्विप फैसिलिटी आप लोग डायरेक्ट टिक मार्क करके स्टार्ट करवा सकते हैं एज़ पर आपका जो रिक्वायरमेंट है। तो यही था मतलब सैलरी अकाउंट के बारे में। थोड़ा सा मैं एक ये वाला वीडियो लेके आया क्योंकि बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि सैलरीड अकाउंट का कितना बेनिफिट होता है। वो लोग सेविंग्स अकाउंट बस खोल के बैठे हुए हैं और जो फैसिलिटीज़ जो उनको मिल सकती हैं वो नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवा लीजिए जल्द से जल्द, और अगर किसी भी बैंक में है वो आप करवा सकते हैं। और अगर आप लोग एसबीआई के अकाउंट होल्डर हैं तो फिर ये वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कितना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, कौन सा डेबिट कार्ड आप लोग अवेल कर सकते हैं, क्या क्या डेबिट कार्ड पे फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। तो सारी जो वो हैं मतलब फैसिलिटीज़ एंड बेनिफिट्स हैं वो इस वीडियो में आपको इस पीडीएफ के माध्यम से बता दिया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो फिर आप लोग अपने कॉलीग्स के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को मालूम चले कि मतलब उन लोगों को भी मालूम चले कि एसबीआई में अगर आप लोगों का सैलरीड अकाउंट है तो फिर क्या क्या बेनिफिट्स उन लोगों को मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।